दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में काम तो करना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि यार पैसा कितना बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 से आते हैं और सोचते हैं करोड़पति बनने के बारे में। तो आज मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, बट रियलिटी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में उतरने से पहले। तो आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट, पीछे का गेम क्या होता है, कितना पैसा बन सकता है, पैसा कैसे काम करता है, ज़रा ध्यान से समझना। नॉर्मली जब हम बात करते हैं अपने पैसे के बारे में तो हम क्या करते हैं, हमारा काम ये रहता है कि हम पैसे को कमाने के लिए जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद में उस पैसे को कमाने के बाद हम उसको बैंक में रखते हैं। और बैंक में रखने के बाद में क्या करते हैं, उसको एफडी करा देते हैं मैक्सिमम, या फिर वो अकाउंट में पड़ा रहता है। हम खुश रहते हैं, हमारे पास पैसा है, और हम पूरी जान लगा कर जॉब करते रहते हैं जहां पर भी हम जॉब कर रहे होते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ उन लोगों के लिए जो जॉब से पैसा कमाते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं। अब दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं, दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं, पैसा कमाने का तरीका भी उनका सेम ही होता है, हो सकता है वो भी जॉब करते हो, सिंपल सी बात आती है। बट वो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। वो अपने पैसे को क्या करते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं और कहते हैं बेटा मैंने पैसा कमाया, अब आप भी पैसा कमाओ। पैसे को बोलते हैं कि आप भी पैसा कमाओ। अब मुद्दा आता है, पैसा कमाओ तो अच्छी बात है, बट कैसे कमाओ, कितना रिटर्न निकल के आएगा। बैंक हमको पे करता है सालाना 7% का मैक्सिमम, अगर हम एफडी करा देते हैं। और आपको पता होना चाहिए बैंक जो आपका पैसा होता है उसको घुमा देता है कहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे एसबीआई की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो इन लोगों के अपने खुद के म्यूचुअल फंड होते हैं जो मैनेज करते हैं। और वो पैसा पता है कहाँ से आता है, आपका ही पैसा होता है जो कि अपने म्यूचुअल फंड में ऐड करके रखते हैं वो। आपसे तो शर्त रख दी ना उन्होंने कि आपको 7% मिलेगा, बात खत्म। अब आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपका पैसा घूम जाता है म्यूचुअल फंड्स के पास में, और वहां पे जो कह सकते हो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से फंड को मैनेज करते हैं विद यूजिंग ऑप्शन सेलिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब पैसा कितना बनता है इस बात को ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं ऑप्शन सेलिंग के अंदर नॉर्मल जो बड़ा प्लेयर होता है वो मंथली बेसिस पे 3 to 4% का एक सेफ रिटर्न काउंट करता है। एक सेफ रिटर्न, ये फिर बोलूंगा, पीछे की लाइन ध्यान रखो, सेफ रिटर्न 3 to 4% एक डिसेंट अमाउंट होती है। किसमें, मंथली। अब आप कहेंगे यार ये तो साल भर में तो 7% देते हैं, मंथली के हिसाब से देखेंगे तो साल भर में तो 30-40% कमा लेंगे। जी हाँ, यही इनकी कमाई करने का सही तरीका होता है जिसके थ्रू बैंकिंग सेक्टर चलता है। आपको क्या लगता है कि आपने लोन लिया, उस लोन के चक्कर में बैंक चलते हैं? जी नहीं, आपके ही पैसे को घुमाया जाता है। बैंकिंग का मतलब है मनी जनरेशन, बैंकिंग का मतलब है पैसे को पैसे से कमाना सीखना, और ये लोग इस बात को जानते हैं। अब आम इंसान जो नहीं जानता उसको ये चीज लगती है कि मैं अपनी मार्केट में पैसा लेकर आऊंगा 10,000, और करते 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 2 साल के अंदर, कम से कम 2 साल मुझे लग जाएंगे, और इसको 10,000 को मैं 10 लाख कर दूंगा। नॉर्मल इंसान इस सोच के साथ मार्केट में एंट्री करता है, बट एक्चुअल में ऐसा करना मेरे दोस्त इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो कर सकते हैं, भैया आप कीजिए, आपके लिए नहीं है। बट जो आम इंसान है जो सच में पैसा कमाना चाहता है उसको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि कितना पैसा चाहिए होता है, कितना पैसा कमाने के लिए। मेरे पास कुछ क्लाइंट कभी कभी आते हैं, वो बोलते हैं सर हमने 10,000 से स्टार्टिंग की है और महीने के हम 15 से 20 हजार रुपये कमा पा रहे हैं। मैं बोलता हूँ आपको फिर मेरी जरूरत ही क्या है भाई, आप जब अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो तो करो। तो मुद्दा वो है, मैं जानता हूँ कि वो 100% झूठ बोलते हैं, इतना पैसा नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। बिकॉज मैं भी यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ। तो जो बड़े प्लेयर हैं उनका तो मानना ही यह है कि महीने के मुझे 4 से 5% का रिटर्न चाहिए है बस। और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है कि वो 4 से 5% के रिटर्न को कंटिन्यूस प्रॉफिट में ला सके। समझ रहे हो, मुद्दा वो है कि ये इतना काम करेंगे कि कंटिन्यूस अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। और 4 to 5% का मतलब आप समझो कि 40%, साल भर में 40% 45% के आसपास आप अपने फंड को ग्रो करोगे। मान लीजिए आपके पास 1 CR का फंड है, तो भाई तब जाकर वहां पे 45 लाख रुपीज आप ग्रो कर पाओगे, जो कि अगर आप बैंक में करा देते एफडी तो केवल वहां पे आपको 7 लाख रुपीज की ग्रोथ मिलती है। और ये रियलिटी है, पैसा ऐसे ही काम करता है। लोग कहेंगे ऐसे कैसे बन सकता है, भाई वो बनता है, आपको बनाना नहीं आता, ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। अब बात करें भाई करेंसी मार्केट जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसमें कितना रिटर्न बनता है। अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो यहां पर अगर हम काम करते हैं कितने पैसे के साथ, ध्यान से समझो। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे 20,000 के साथ में, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे 40,000 के साथ में, बहुत सारे आते हैं 50,000, बहुत सारे आते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और एक्सट्रीम जो मेरे पास एक जो क्लाइंट है अकाउंट वैल्यू उनकी वो 29 लाख रुपीज, इतने तक का फंड लेकर लोग यहाँ पे आते हैं। ध्यान से समझना कितना पैसा बनता है। ये मंथली बेसिस पे मैं आपको प्री कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो नॉर्मल अंदाजे से लगा सकते हो कि हाँ इतना बना। 20,000 पे अगर आप काम करते हो तो रूल ये कहता है कि 20,000 का जो फंड आप यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा कितना यूज करोगे, 8,000 को आप यूज करोगे। 8,000 आपने यूज किया कितने, 4 लॉट के अंदर। तो 4 लॉट में अगर मैं बात करूं तो महीने के ज्यादा से ज्यादा
2 से 3 हजार रुपए बन सकते हैं। 20,000 के फंड के साथ 2 से 3 हजार एक्सट्रीम जो बन सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ प्ले करते हो, बिकॉज आपने फंड यूज किया 8,000 ही। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो 10 लॉट काम कर लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे बनेंगे। भाई तुम्हारी पर्सनल इच्छा, क्योंकि यहाँ पे काम करना जरूरी है विद सेफ्टी, ये बात ध्यान रखो। अब 40 लॉट किसी के पास है तो वो क्या करेगा? 40 लॉट का मतलब हो जाएगा कि वो आराम से कह सकते हो कि 8 to 10 लॉट के अंदर काम कर सकता है। ठीक है, लाइक कह सकते हो वो 20,000 रुपीज का फंड यूज करेगा तो 10 लॉट में काम करेगा तो 40,000 पे उसको 4 to 5,000 का प्रॉफिट बनने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही 50,000 जब यूज करता है तो महीने के 4 से लेकर 5 हजार नॉर्मल यही निकल कर आता है। 1 लाख रुपीज के ऊपर बात करें तो 7 to 9,000 रुपीज आपके निकल कर आते हैं। 2 लाख के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 15 से लेकर 17,000 तक का नॉर्मल रिटर्न निकल के आता है, जो मैंने खुद महसूस किया है। 3 लाख की बात करें तो यहाँ पे 22,000 से 25,000 तक का फंड निकल के आता है, अगर हम 3 लाख के फंड की बात करें। और बड़ा फंड है तो यहां पर क्या होता है, यहां पे ना इंसान थोड़ा सा कह सकते हो कि हिम्मत के साथ खेलता है। तो यहां पर 8 to 10%, लाइक 8 to 10% तक का रिटर्न यहां पे निकल कर आ सकता है। ठीक है, सो इस बात को ध्यान रखो, जितना ज्यादा फंड उतनी ज्यादा सेफ्टी और उतना ज्यादा रिटर्न। इस तरीके से गेम प्ले करना होता है। कोई इंसान अगर सोच रहा है कि मैं 10,000 रुपए से काम करूंगा और 10,000 से करते 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 2 साल 4 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे भाई आप गलत जगह पे आ गए हो। आपको गलत मोटिवेशन दे दिया गया है, इस बात को क्लियर कर लो। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना भी है ना तो आपके पास में पैसा ही होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में ना तो कोई एंट्री एग्जाम है कि भाई एंट्री करानी है तो आपका कोई एग्जाम ले लिया जाए, क्लियर। ना ही आपको एग्जिट करने के लिए कभी कोई बोलेगा कि भाई चलो यहां से निकलो, आपके काम की चीज नहीं है। यहां कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मुद्दा है उसकी जेब में गांधी जी होने चाहिए। अब गांधी जी नहीं है ना तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट भी हो जाओगे, और गांधी जी आ जाएं तो आप खुद ब खुद एंट्री भी कर जाओगे। ये है मार्केट का सीधा सा फंडा। लोगों को लगता है कि पप्पा का पैसा लेकर आऊंगा 4-5 लाख रुपए तो कमा लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक साइकिल कंटिन्यू फॉलो करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ती है। रातों रात बने हुए ट्रेडर रातों रात चले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपको अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को चेंज करना है कि पैसा बनता कितना है, कैसे बनते हैं, इस बात को पहले प्रॉपरली क्लियर कर लिया जाए कि भाई इतना पैसा मेरे पास है। 50,000 रुपए है तो 4 से 5 हजार एक बहुत अच्छी अमाउंट निकल कर आती है। पैसा तो देखो आप अपना, कोई यहाँ पे 50 करोड़ थोड़ा ना थे। ये चीज लोग नहीं देखते, कहते हैं बस 4-5 हजार रुपए। अरे भाई तुमने मनी जनरेशन करना सीख गए हो, कल को वो 5 लाख होगा तो 5 लाख पे 30 से 40 हजार का प्रॉफिट होगा, वो भी तो देखना चाहिए ना। इस चीज को ध्यान दो। और ये चीज पता है क्यों हो पा रही है, मैं वो भी समझा देता हूं। कुछ कहेंगे यार इतना तो बनता नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। हम जब करेंसी में काम करते हैं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं यूएसडी एनआर का दोस्तों, तो यूएसडी एनआर का मतलब क्या होता है? 1 लॉट की मतलब इसका क्या होता है? 1 लॉट मतलब होता है $1,000। और डॉलर की वैल्यू अगर मैं 82 मान लूं तो अभी कितना चल रहा है? 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट है 1 लॉट। अगर हम बात करें 10 लॉट की बात कर रहे हैं तो 10 लॉट का मतलब पता है कितना हो जाता है? 8,20,000 रुपीज की बात की जा रही है। इतने के प्रोडक्ट को आपने बाय किया है या फिर आपने सेल किया है, तो उसके ऊपर जो मूवमेंट आ रही है ना, उस मूवमेंट को आप काउंट कर रहे हो प्रॉफिट। समझ रहे हो? उस मूवमेंट को आउट काउंट कर रहे हो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इस पर नहीं बन रहा है कि आपने सोचा 1 लॉट या 10 लॉट मैंने बाय किए। 10 लॉट कितने के आते हैं? 10 लॉट आते हैं 22,000 रुपीज में। अब आप कहेंगे 22,000 रुपीज पे क्या पैसा बनेगा? मेरे भाई वो 22,000 नहीं है। आप 22,000 के पैसे पे कर कर, एक बेसिक अमाउंट पे करके इतने बड़े अमाउंट का मालिक बन जाते हो। अब यहां पे अगर मूवमेंट आई 3,000 4,000 की तो आपको वो 3 to 4,000 प्रॉफिट दिखाई देगा। इस बात को ध्यान रखो। अब आप कहेंगे लॉसेस भी हो सकते हैं। जी हाँ, रिस्क हर जगह होता है। अब आपको यहां पे ध्यान देने की बात है कि आपने कहां पे एंट्री की, कहां पर एग्जिट की, क्या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, आपने इंट्राडे किया, स्विंग किया, पोजिशनल किया, ये सारी चीजें ही तो गेम है। समझना। और गेम ही क्या है आप खुद सोचो। अगर सबको ये बातें पता लग जाए कि एक्चुअल में ये पैसा नहीं है, वो तो 22,000 तो आपकी जेब से केवल गया, केवल सिक्योरिटी गई। असली तो ये है। लोग पहले के लोग क्या करते थे, आपको ये बताया जाता है लीवरेज गंदी चीज है भाई, लीवरेज को मत यूज किया करो। बताना चाहूंगा हमारे पीछे के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, झुनझुनवाला सर या डिफरेंट डिफरेंट जो भी ट्रेडर्स हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला किया करता था। इस बात को ध्यान रखो। वो लोग 100 टाइम तक का लीवरेज यूज किया करते थे, बिकॉज दे नो जाएगा तो ये जाएगा, कॉमन सी बात है, आएगा तो ये आने के चांसेस बहुत हाई है। इस कारण उन्होंने अपने पैसे को कंपाउंडिंग
कराई। अब ये वाला जो फैसिलिटी है ना करेंसी मार्केट के अलावा किसी और चीज में नहीं है। आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको 4 to 5 टाइम का लीवरेज मिलता है, ठीक है। और क्रूड ऑयल की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें तो वहां पे भी वही 5 to 6 टाइम तक का लीवरेज आपको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपीज की है तो आपको उसको खरीदने के लिए मिनिमम आपके अकाउंट में 20 रुपीज होने चाहिए। और ये इंट्राडे की बात है। आप इसको डिलीवरी में लेके जाना चाहते हो तो आपको इसके फ्यूचर को बाय करना पड़ेगा, और फ्यूचर में भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज 10 लाख रुपए की है तो आपको वहां पे 2.5 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसको अप फ्रंट मार्जिन बोला जाता है। तो इस जगह पे काम करना तो इम्पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए, बट वो इंसान यहां पर काम कर सकता है और अपने पैसे को कंपाउंडिंग के थ्रू, लाइक देखो मैं फिर बोलूंगा, लीवरेज कुछ भी, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज कुछ भी खराब नहीं होती, होती है उसकी क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में उसमें काम करते हो। कुछ भी चीज ले लो, कुछ भी चीज ले लो। इसी तरीके से यहां पर है पैसे की पावर की बात की जाए तो कंपाउंडिंग अगर आप करना चाहते हो तो कंपाउंडिंग ये है असली। 22,080 लाइक 8,20,000 का प्रोडक्ट है, 22,000 में आपको मिल पा रहा है। रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको स्टेबल मार्केट बोला जाता है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो एक लिमिटेड मूवमेंट होती है, ये बात आप देख पाओगे, समझ पाओगे। एंड इस कारण यहां पे काम करने से एक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। और मंथली अगर बात की जाए तो 7 to 8% का रिटर्न काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें तो अगर 10 लाख का फंड है तो 50, 60,000, 70,000 तक का रिटर्न आता है। यही चीज काम करती है। अब आप खुद सोचो, अगर आपका 1 CR का फंड है तो महीने के 6 to 7 लाख रुपीज कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी होने वाली है वो भी कम से कम 500 क्वांटिटी में आप एंट्री करने वाले हो। तो 500 क्वांटिटी का मतलब समझते हो? 500 क्वांटिटी मतलब हो गया कि भाई 10 पैसे की मूवमेंट पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। सॉरी ज्यादा हो गई, 50,000 तक का दिखाई देगा। अब आपने महीने में ऐसी 10 ट्रेड कर दी तो भी आपके 5 से 7 लाख रुपए बनना इजीली अवेलेबल है, बिकॉज आपके पास फंड है। लोगों पे यहां पे दिक्कत है, वो ना अपने इनिशियल फंड को ग्रो करना जानते ही नहीं है। उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपके पास में भी 20,000 रुपीज हैं तो आपको धीमे 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 इसको ग्रो करना है। अगर इसको आपने 20 से 40,000 तक ले गए तो आपकी दाल शेयर मार्केट में, स्पेशली करेंसी मार्केट में गल सकती है। अब उसके बाद में आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए क्या तिगड़म लगाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो पैसा नहीं होगा तो आप मार्केट से खुद ब खुद बाहर होने वाले हो। मैं आपको साफ सीधी बात ये बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाय हम तो कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता यार। रियलिटी में जीना सीखो। बिना पैसों के आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हो। कोई आपको बाहर नहीं करता हाथ पकड़ के, खुद एंट्री कर जाओगे जिस दिन पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ पता है क्या होता है, पहले उनके पास पैसा होता है, अभी उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो चलो अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, अब उनके पास नॉलेज आ जाती है। मार्केट में एक्सपीरियंस लेते लेते, नुकसान कराते कराते, निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे, ऑप्शंस में करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, क्रूड ऑयल करेंगे, सब कुछ करने के बाद में बचा क्या? नॉलेज तो बच जाती है। भाई ये नहीं करना था, अब समझ में आया ना उनको, ये नहीं करना था, करना तो ये था। अब दिक्कत ये आ जाती है, पैसा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत है कि पैसा नहीं बचा, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बट हमें ये चीज नहीं करनी। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को कहो शांत, रुको, पहले देखते हैं करना क्या है। उसके बाद में नॉलेज गेन करो कि नॉलेज कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए। उसके बाद काम करोगे तो नॉलेज और मनी मिलकर आपके पैसे को ग्रोथ करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एकदम से हवा में उड़ने की कोई खास जरूरत है ही नहीं। अगर लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं 10,000 से दिन के 2,000 5,000 कमा लूंगा, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आए, बोलते हैं मैं 10,000 का फंड यूज करता हूँ एंड महीने के 15,000 कमा लेता हूँ। मैंने कहा सर एक बात बताओ, आपने मुझे कॉल क्यों की? जब आपको पास ये स्ट्रैटेजी है जो 150% की रिटर्न देती है, तो मेरी तो कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मैं तो रिटर्न की बात करूं, मैं तो यहाँ पे 5 to 7% का रिटर्न निकल पाता है, और वो भी एक्सट्रीम बता रहा हूँ, हाईएस्ट बता रहा हूँ। नॉर्मली 5 to 7% ही आता है। इससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो लॉसेस करा के बैठ जाते हो। समझ रहे हो? तो ये चीज समझो, आपके पास फंड होगा तो पैसा बनेगा। आप सोच रहे हो पैसा थोड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज हो कुछ नहीं होना। नॉलेज के साथ में क्या करोगे भाई? ये खड़ा तो है यहाँ पे, इतनी सारी नॉलेज लेके बंदा खड़ा तो है, अब इसके पास पैसा नहीं है, कोई इसको देना भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर पहले इनिशियल अमाउंट में अपनी नॉलेज को गेन करना है, पैसे को शांत करके रखना है। बीच में आते आते अपने पैसे को भी काम पे लगाना है और अपने नॉलेज को भी काम पे लगाना है। और यहाँ पर आकर आप मनी भी होगी आपके पास और नॉलेज भी होगी। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी काउंट होती है कि पहले पहले वो करता क्या है। पहले पहले एकदम से ऐसे वाला काम नहीं करना, 10,000 लगाना है, 15,000 कमाना है। ये मेंटलिटी अगर आपके माइंड में बैठ गई देन डेफिनेटली आप कभी भी शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। हो सकता है 2 महीने 4 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, बट ध्यान रखो हम शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखना चाहते हैं इसको, कि भाई हमें काम ना करना पड़े। शेयर मार्केट वाले लोगों के बारे में सोचा जाता है कि पैसे के लिए वो काम करते ही नहीं है।
वो पैसे से काम करवाते हैं। बट बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को ये गलत चीज़ें होती हैं। हम लोग दिन में भी काम करते हैं, हम लोग रात में भी काम करते हैं। प्रॉब्लम आने पर हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको सुलझाने पे भी फोकस करते हैं। हम अपने मनी मैनेजमेंट को भी यूज़ करके चलते हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो मैं 100 रुपीज़ में से केवल 20 रुपीज़ का यूज़ करूंगा, 80 रुपीज़ को मैं सेव करके रखूंगा। वो सेफ पता क्यों रखा जाएगा? इन 20 रुपीज़ की जान बचाने के लिए। अगर कोई ट्रेड फंस जाती है देन ये 80 रुपीज़ जो होंगे ये काम पे लग जाएंगे इसको बचाने के लिए। तो इस कारण हमारे लॉसेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और प्रॉफिट में ही या फिर जीरो लॉस पर निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। और जितनी बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है, तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के। किसी के पास 1 CR का फंड आ जाता है, 1 CR पे आराम से वो महीने के 5 लाख रुपए कमा सकता है बहुत ईजिली। लोग क्या करते हैं, 1 CR आते ही क्या करेंगे, मिट्टी खरीद लेंगे। मिट्टी मतलब प्रॉपर्टी खरीद लो भाई, और प्रॉपर्टी का सबको पता है गाड़ी खरीद लेंगे। एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं करनी होती, पहले इसको काम पे लगाना है। अगर 1 CR आ भी गया तो आपको करना क्या है? आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपके पास में मान लो कभी 5 CR आ जाते हैं तो आप क्या क्या करोगे? नीचे जरा लिस्ट करके बताना कि क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं होता। जब तक हमने सोचा नहीं होता हमें मिलता भी नहीं। ये सिंपल सा रूल है, जब तक हम सोचते नहीं मांगते नहीं तो मिलेगा कैसे? वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आप खुद से पूछो भाई मुझे कैसे कमाना है, कमाने के लिए क्या तरीके यूज करने हैं, कैसे कैसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है। मानता हूं आज आपके पास 1 लाख का फंड है, करना क्या है, इतने ही फंड को 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है वो करने का तरीका जो है कुछ इस तरीके से काम करता है, विद सेफ्टी विद सिक्योरिटी प्लस बहुत ही काम, लाइक बहुत ही सिंपल तरीके से काम करने से पैसे बनते हैं, ना कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करने से पैसे बनते। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचो कि एल्गो ट्रेडर वाले लोग तो बहुत ज्यादा पैसा कमा जाते हैं। एक्चुअल में एल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल तब होती है जब वो ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। विदाउट स्ट्रैटेजी कोई एल्गो ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता, ये बात ध्यान रखना। तो आई विश कि मनी मैनेजमेंट करने का तरीका प्लस कितने पैसे से कितने पैसे बनते हैं ना, ये आंखें खुल गई होंगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी 50% वाली की भाई 50% पर मंथ कमाने हैं, तो प्लीज ये चैनल भाई आपके लिए है ही नहीं। यहां पर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ट्रू रियलिटी पता होनी ही चाहिए कि भाई महीने का इतना रिटर्न बनता है, काम करना चाहते हो तो करो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बिजनेस है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। लोगों ने इसको अड्डा बना दिया है जुए का कि पैसा लगाओ डबल, पैसा लगाओ डबल। ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम करने का तरीका भी होता है, काम करने का स्टेप होते हैं कि भाई इतने स्टेप से यहाँ पे आए, ग्रो करते करते 1 लाख से 2 लाख कमाए, 2 लाख से 3 लाख कमाए, अब 3 लाख कंपाउंडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? पहले 1 लाख था, ठीक है, मेहनत करके 2 बना दिया, उसका 2 कर दिया, एक का डबल हो गया। डबल होने के बाद में क्या कर रहे हो भाई, उसके 2 लाख हो गए, पावर बढ़ गई। पावर आपकी नहीं बढ़ी, आपके पैसे की बढ़ गई। अब 2 से 3 हो गया, तो ये कंपाउंडिंग पे प्ले किया जाता है। तो कंपाउंडिंग जिसको समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो भाई उसके लिए तो सिंपल सी बात है, आप जो नौकरी कर रहे हो वही करते रहो। सिंपल सी चीज ये काउंट हो जाती है। तो जो भी इंसान अगर सोच रहा है, एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है उसकी कि 10,000 रुपए से मैं 15,000 रुपए महीना कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा है 100%। बिकॉज मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूं भाई, मुझे पता है कि एक्चुअल में बड़े प्लेयर कितना पैसा बनाते हैं, और इसलिए मैं शांत हूं। पहले पहले मेरे भी दिमाग में यही था भाई, अपने 2 लाख 5 लाख लाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता भाई, धीमे धीमे ग्रो करना पड़ता है। ये प्योर प्रोफेशनल बिजनेस काउंट होता है। जब इतने सारे लोगों से बात की, इतने सारे प्रोफेशनल लोगों से बात की जो बताते हैं कि भाई हम तो महीने में अगर 3% का भी रिटर्न मिल जाए तो हम उसको अच्छी ट्रेडिंग मानते हैं, उसको अच्छा मंथ मानते हैं, बस नुकसान ना हो। मैंने कहा 3% बस? कहते हैं ये 3% नहीं है। अगर हम 3% देखें तो साल भर में हमारा 33% बैठता है। और एक बात और ध्यान की बात है कि मान लो इस महीने मैंने 3% कमाया, कितने 100 रुपीज पे, तो अब अगले महीने देखा जाए तो 103 के ऊपर 3% काउंट होगा, ना कि 100 के ऊपर। अब नेक्स्ट देखा जाए तो इसके ऊपर कितना काउंट होगा, लाइक 106.5 करके उसका 3% काउंट होगा। इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। देख रहे हो, आपका फंड पहले 100 था, फिर 103 हुआ, 106.5 हुआ। तो ये तरीका है कंपाउंडिंग का, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर, जो कि केवल शेयर मार्केट में अवेलेबल होती है। आप बहुत सारे लोग क्या सोचते हो कि मैं भाई कोई काम करूंगा, बहुत सारा पैसा बनाऊंगा। और बिजनेस करने वाला क्या सोचता है, लाइक कंपनी है, एक कंपनी है, मैं दूसरी बना दूंगा, तीसरी बना दूंगा, चौथी बना दूंगा, यही तो होता है। बट यहां पर आपको कंपनी ना बनाने की जरूरत, ना आपको कंपाउंडिंग की जरूरत। यहां पे केवल यह है, आज आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, केवल एक जीरो लगाना है और आपका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है। आपके प्रॉफिट डबल हो सकते हैं, 10 टाइम्स हो सकते हैं विद इन 1 क्लिक। इसके पीछे एक जीरो और लगा दिया तो 100 टाइम हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आपके साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर कि आप
कैसा काम करते हो, कितना पैसा आपके फंड में पड़ा हुआ है और कितने फंड से आप करना शुरू कर रहे हो। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। मनी मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है, फंड कैसे यूज़ करना है। अगर किसी को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे एंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड ये मेरा नंबर है 8077521043, ये या फिर 9837482890। आप इन दोनों में से किसी पे भी हाई करके मैसेज भेज सकते हैं। आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव कर लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी ट्रेडिंग, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।